आंखें कहती है बैठ तू मेरे रूबरू, क्या बात। तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ये गाना मेरे जहन में इसलिए क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है आज का वो आंखों पर है। किसकी नशीली आंखों की बातें हो रही है? नशीली आंखें, शायराना आंखें, कातिलाना आंखें, जादुई आंखें और बस आंखें ही आंखें। उनकी आंखों के बारे में कहना क्या। महाकुंभ की मोनालिसा जो मजमा वो लूट ले गई है, आंखों वाली मोनालिसा, उसके बारे में इतना ऐसा समझिए कि सारे बाबाओं को पछाड़ दिया है। हर्ष रिछारिया जो क्या कहते हैं हॉटेस्ट और सेक्सीएस्ट बाबा के रूप में सर्च करी जा रही है गूगल पे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्च की जा रही है इन नामों से। हाँ, तो वो मोनालिसा की आज हम बात करेंगे। क्या है ये मोनालिसा? कौन है मोनालिसा? क्या कर रही है, ऐसा क्या कर रही है वो महाकुंभ में? जो इतना देखिए, इंटरनेट पे वायरल होने के लिए हम इतने पैतरे आजमाते हैं और लोग न जाने क्या क्या कर रहे हैं वायरल होने के लिए, और सिर्फ एक सादगी सुंदर सी आंखें जो है वो वायरल करा गई। आंखों ने ही उसे वायरल करा दिया है, वो भी पता नहीं कितने सारे प्लेटफॉर्म्स पे लोग पागल हो रखे हैं उनके लिए। तो आखिर ये मोनालिसा है क्या और ये कर क्या रही है? मैं अभी सर से पूछ रही थी कि सर वो जो पुरानी वाली मोनालिसा थी वो क्यों चर्चा में थी या रही, या क्या था मोनालिसा का पूरा वो। तो सर ने बताया कि कोई एक पेंटर था, उसने मोनालिसा की तस्वीर बनाई और लोग कहते हैं कि वो उसका बॉयफ्रेंड रहा या उसका प्रेमी रहा। उस मोनालिसा की वो जो तस्वीर है वो तस्वीर कुछ ऐसे बनी हुई है कि आप जिस मूड में उसे देखोगे, आप गुस्से वाले मूड में देखोगे तो आपको लगेगा कि वो तस्वीर जो है वो गुस्से वाले एक्सप्रेशन में है। आप हंस के देखोगे तो आपको लगेगा कि वाह ये हंस रही है। आप उसे सैड में देखोगे तो लगेगा कि वो दुखी है। तो वो पेंटिंग का कुछ जादू है और उसको कहते हैं वो मोनालिसा है, ऐसा लोग कहते हैं। बट मोनालिसा एक फिक्शनल स्टोरी है। मोनालिसा असल में थी या नहीं थी किसी को नहीं मालूम। ये तो पुराने वाली मोनालिसा की बात है, लेकिन जो अभी जो महाकुंभ में जो मोनालिसा चल रही है वो तो सिर्फ अपनी आंखों के लिए जाने जा रही है। उनकी आंखें इतनी कातिलाना है कि लोग उनकी आंखों के पीछे ही हैं। एक बंजारन है वो और मालाएं बेच रही हैं, कई तरीके की मालाएं बेच रही हैं, ऐसा सुनने में आया है। तो आपने बहुत कुछ उस पे देखा था, आप बता रही थी ऑफ कैमरा, बताइए कि क्या क्या देखा आपने मोनालिसा के बारे में। मोनालिसा वायरल होने के बाद काफ़ी खुश हो रखी है कि हाँ मैं वायरल हो रही हूँ, लेकिन उसके साथ वो परेशान भी है कि वो कह रही है भाई मेरे तो माला ही नहीं बिक रही। लोग उनके पीछे ऐसे आगे पीछे कर रहे हैं कि वो माला बेच नहीं पा रही है। और साथ ही उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने एक माला पहनी थी जो माला 11,000 की थी। 11,000 खुद वो पहनी थी जी, क्योंकि वो असली शिव जी का मोती की माला थी जो उन्होंने बताया। इस पे काफ़ी लोग चौंके भी, लेकिन ये सारी चीज़ें अलग है। असली जादू तो उनकी आंखों का ही है। वाकई। और लेकिन मैं इस बात पर भी आना चाहती हूँ कि जब मैं छोटी थी तो क्योंकि बाहर धूप में खेलना और ये सब होता था तो कलर जो है फेड हो जाता था, क्या कहते हैं उसे, सांवला हो जाता था, टैन हो जाता था हमारे नॉर्मल भाषा में। मुझे हाँ टैनिंग हो जाती थी स्किन, तो मुझे लगता था कि यार मुझे कोई पसंद नहीं करता। एक अंडर कॉन्फिडेंस सा फील होता है कि भाई ये कैसी स्किन है, नहीं गोरा होना चाहिए था, वाइट इज द बेस्ट कलर। वो होता है ना छोटे छोटे बच्चों की बुक्स में भी, ब्यूटीफुल है तो वाइट है होगी वो लड़की, और अगली दिखाना है किसी को तो वो लड़की ब्राउन होगी। तो ये कंसेप्ट एकदम से बहुत चेंज बदल दिया है मोनालिसा ने एक चुटकी बजा के। सारे लड़के तमतमाए हुए भाग रहे हैं पीछे से कि बस मोनालिसा के साथ एक फोटो मिल जाए, और मोनालिसा है अपनी चौड़ में कि भाई अब आओ फोटो खिंचाओ। लेकिन जैसी आपने बात की
मालाएं अब नहीं बिक पा रही हैं, जिसकी वजह से उन्होंने ये भी फैसला लिया कि वो महाकुंभ छोड़ के चली जाएंगी। बट फिर बाद में दादाजी ने कहा उनके कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, मोनालिसा तो यहाँ है भाई, वो भी थोड़ा पिघले होंगे उनकी पॉपुलैरिटी देखकर। इवन मोनालिसा खुद भी काफ़ी खुश हैं कि वो वायरल हो रही है, लोग उनको पूछ रहे हैं, तो एक अलग सी खुशी उनके चेहरे पे दिख रही है। अगर आप कभी ऐसी किसी भीड़ में जाओ और आप हो जाओ वायरल, तो आप क्या करोगे? आपका मतलब फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ओब्वियसली मैं बहुत खुश होंगी, बट रीजन क्या है वो बाद में सोचूंगी। पहले तो खुशी होगी कि लोग आपको पूछ रहे हैं। आप वायरल हो गए हो, आप अपनी शक्ल की वजह से वायरल हो गए कि भाई साहब इतनी खूबसूरत अप्सरा तो देखी ही नहीं, और पूरा सोशल मीडिया चक्का जाम है, तो आप क्या करोगे? मतलब मैं ये तो जानना चाहती हूँ। ओब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, मैं हवा में उड़ रही होंगी। ऐसा लगेगा कि भाई मैं कुछ भी नहीं थी एक सेकंड के लिए, और एक सेकंड के लिए लोग मेरे पीछे हैं, लोग मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाह रहे हैं, तो ये एक अलग खुशी होगी जिसको शायद शब्दों में बयान नहीं कर पाऊंगी। मोनालिसा के लिए विदेशों से रिश्ता आ रहा है। हाँ, ये तो गजब ही हो गया अपने आप में, मतलब। और पता है आपको, मोनालिसा मात्र 16 साल की है। 16 साल की मोनालिसा। अभी हाल ही में उन्होंने बर्थडे भी मनाया अपना, सोशल मीडिया पर केक काटा अपने पिताजी के साथ, और पिताजी भी काफ़ी खुश हैं। ये बताइए, देखिए जब ऐसी चीज़ें होती हैं, है ना, लड़के भाग रहे हैं पीछे पीछे तस्वीर लेने के लिए, माला कोई खरीद नहीं रहा है, तो व्यापार तो हो गया भैया ठप, क्योंकि रोटी तो उसी से मिलेगी। लेकिन ऐसे में जो सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आज की तारीख में लड़कियां सेफ तो कहीं से भी है नहीं, ठीक है, भगवान करे ऐसा ना हो, बट क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, तो जब ऐसी पॉपुलैरिटी मिल जाती है, तो हमारे समाज में कई तरीके के लोग हैं जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ खुरापात आती है कि भाई इतना बढ़िया उठा लो, जो मतलब क्या कहते हैं वायरल है लड़की, वो तो सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए, या मैं तो सिर्फ इसका ही रहूंगा। ऐसे वाले आशिक मिल जाते हैं, क्योंकि जो लड़कियां वायरल नहीं है, हम लोगों ने भी अपने बचपन में कभी ना कभी फेस किया है कि भाई तू मेरी है, मैं तुझे किसी का नहीं होने दूंगा वाला टाइप्स जो आशिक होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है? मतलब क्या, अगर ऐसी सिचुएशन कभी हो जाए तो कैसे उसे किया जाए? यार ये तो बहुत ही टफ सवाल है कि ऐसे सिचुएशन में आप जाने वाली है महाकुंभ, मैं तो चाहूंगी कि आप मोनालिसा से मिले और भैया उससे पूछे कि क्या ऐसा कोई आशिक टाइप बंदा उसे मिला, क्योंकि हर कोई चाह रहा है मोनालिसा को। भाई एक तस्वीर मिल जाए, बस सेल्फी हो जाए, चादर लपेट के, मास्क पहन के, चश्मा लगा के, वो बंदी कितनी कोशिश कर रही है कि भाई लोग कोई मुझे नहीं देखे, ना देखे, भाई ना पीछे पड़े, लेकिन लोग है कि दिए पड़े हैं, देखते ही भाई भाग रहे हैं पीछे पीछे, फोन लेके, कैमरा लेके। अरे भाई सांस तो लेने दो लड़की को। अब भाई ठीक है, वायरल आप लोगों ने कर दिया है, आंखें देख के, शक्ल देख के, पर रोजी रोटी कमाने के लिए तो बेचारी माला ही बेच रही थी बेचारी महाकुंभ में। और वैसे उनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है ऐसा, वो गाना वाना भी गाती है, लोग तो उन्हें पता नहीं कैसे ट्रीट कर रहे हैं अब वायरल होने के साथ साथ। हाल ही में मेकअप भी कराया, हाँ, लिपस्टिक, लाइनर, ओहो पता नहीं ये पॉपुलैरिटी उन्हें कहाँ लेकर के जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। देखिए पहले एक रानू मंडल याद है आपको? गाना गाने के लिए स्ट्रीट पर शायद पैसे मांगने का काम करती थी, गाना भी गाती थी थोड़ा बहुत, मतलब वही गाना गा के जो पैसे मांगते थे वो करती थी, और सड़क से उठा के स्टार बन गई। वो कौन सा गाना था उनका, याद है आपको कुछ? यार गाना तो ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं याद आ गया, तेरी मेरी कहानी वो पूरा बस एक ही लाइन उनके गाने ही सुनी थी मैंने, और ये बहुत वायरल रही थी। अब पता नहीं रानू मंडल जी का क्या हाल है, बट अभी हाल फिलहाल में यही जो रानू मंडल के साथ हुआ है, शायद वो कहीं ना कहीं यही मोनालिसा के साथ हो रहा है, जैसे वो वायरल हो रही है। बट हम उम्मीद करते हैं कि उनकी सेफ्टी बनी रहे, उनको कुछ ना हो, क्योंकि बहुत भीड़, बहुत क्राउडेड एरिया है। उनकी वीडियो देख के लगता है मोनालिसा की काफी कॉन्फिडेंट है, बंदी सबके सामने जाके बोल रही है आराम से, डर नहीं दिख रहा। शायद अंदर कहीं ना कहीं होगा जिस तरीके से लोग उसके पीछे हैं, बट बिल्कुल डेफिनेटली है ये चीजें, क्योंकि बहुत क्राउडेड एरिया है। बहुत महाकुंभ
सुन मैं के कहूंगी कि शायद योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा के इंतजामात उस तरीके से किए हुए हैं, बट अगर पर्टिकुलर एक लड़की को लेके अगर आप सब पीछे बढ़ जाएंगे तो ऑब्वियसली फैमिली को कंसर्न होता हाँ। है। बीइंग अ गर्ल, अगर इतने क्राउडेड एरिया में सब आ आपके जाए पास तो आ जाए थोड़ी तो- घबराहट हो जाती है कहीं ना कहीं, बट जिस तरीके से कैमरे पे और सोशल मीडिया पे वो छाई कह हुई रहे है, हैं। काबिल तारीफ तो है भाई, एक सुंदरता कौन- ने कमाल तो कर दिया है। तो इससे ये भी है कि सिर्फ शक्ल मैटर नहीं करती, कलर एक्चुअली। और वो जो आप जो बात मुझे बता रही थी कि क्या पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता है, अच्छा, वो क्या हाँ, था? वो मैंने भी ऐसे ही वीडियो स्क्रॉल करते करते देखा था कि उन्हें पढ़ने लिखने में बिल्कुल मजा नहीं आता। उनकी दादी कह रही थी, अच्छा। उनकी दादी उनके साथ थी, कि कहती है मुझे बहुत डर लगता है कि जिस तरीके से भीड़ आ रही है उनको देखने के लिए, उनको मतलब फोटो खिंचवाने के लिए, तो उन्हें पढ़ाई लिखाई से, उन्होंने पढ़ाई भी नहीं की है, बट हाँ वो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं, गाना फोटोज डालना, ये सारी चीजें। और हाँ। शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है वो। शाहरुख खान की बहुत बड़ी फैन है, और जब उनसे कहा जाता है कि भाई आपने पढ़ा क्यों नहीं, तो वो कहती है कि पढ़ लिख के क्या होता है, पढ़ाई का हम तो लोगों को पढ़ा देते हैं। हाँ, लोगों को पढ़ा देते हैं। 400 की माला जो 4000 में बेच सकती है, तो भाई फिर क्या टैलेंट है बंदी में, टैलेंटेड तो है। बिजनेस वुमेन इतनी खूबसूरत, मजा आ गया भाई। 400 की माला 4000 में। और मैं तो सोच रही हूँ कौन बेवकूफ वो होगा जो लेके चला गया होगा। अरे यार, एक तो खैर फिलहाल इसकी वजह से बेच नहीं पा रही है, उनका अभी जो है व्यापार थोड़ा ठप पड़ा है, लेकिन पॉपुलैरिटी तो मिल रही है। सोशल मीडिया आजकल क्या से क्या बना देता है आदमी को। देखिए कई सामने बैठे हमारे दर्शक भी देखते देखते ना हो जाए वायरल। आप भी कुछ ऐसा करते हैं? और क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए क्या कुछ चल रहा है मार्केट में, वो आप रील स्क्रॉल करते होंगे तो आप खुद देखते होंगे, उससे खुद आप वाकई में, वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोनालिसा ने जो मजमा लूटा है उसको कोई भी ओवरकम नहीं कर सकता अभी तक। लेकिन उनकी आंखें सच में खूबसूरत तो है। खूबसूरत तो है, पर अब देखते हैं महाकुंभ में और क्या क्या चीजें चलती हैं। महाकुंभ हमने में- डिसाइड किया था वैसे कि हम हर्ष जारिया पहले आपस में हर्ष जारिया की बातें करेंगे कि भाई ऐसी क्या साध्वी बन गई जो, मतलब हाँ एकदम से क्या हो जाता है, लोग साधु बन जाते हैं। ड्रास्टिक चेंज हो गया, हाँ। वेस्टर्न आउटफिट से उनके लुक्स को लेकर एकदम सीधे ही। साध्वी। और आईआईटी वाले बाबा पे डिस्कस करेंगे, लेकिन मोनालिसा का जो चर्चा छाया हुआ था, हमने कहा भाई इसको कैसे छोड़ा जा सकता, तो इसलिए हमने आज इस पे कर लिया। आप अगर महाकुंभ में हैं और अगर आप ऐसी स्टोरीज कवर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे वहाँ पर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स गए हुए हैं, और अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें थोड़ा बताइए, हमें और क्या क्या चल रहा है महाकुंभ में, करिए, हमसे जुड़ने की कोशिश कीजिए और हमें बताइए कि अंदर क्या क्या चल रहा है। हालांकि कुछ दिनों बाद ये जाएंगी तो हमें काफी कुछ पता चलने वाला है, लेकिन अभी जब हम वहाँ नहीं हैं तो हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि हमें बताइए क्या क्या चल रहा है, ताकि हम उस पर ऐसे गॉसिप कर सकें। सोचना नहीं है, बताना है। हाँ बताना है, तो जल्दी से फटाफट उठाइए फोन और साहित्य तक को मेल कीजिए आज के लिए। और आज के लिए इतना ही फिलहाल मोनालिसा पर इसको खत्म करते हैं इस बातचीत को, और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए साहित्य तक को। धन्यवाद।